योगी जी महाराज ने कहा कि बाबर का जो डीएनए था उस विचारधारा का, वही विचारधारा का डीएनए बांग्लादेश में है। इसमें समाजवादी पार्टी क्यों कूद पड़ी? ना तो समाजवादी पार्टी की शाखा बांग्लादेश में है, ना वो बांग्लादेश में चुनाव लड़ते। ये तो इस देश के लिए बड़ा शर्मनाक है। बाबर और औरंगजेब पर कोई बोले, बिन कासिम पर बोले, खिलजी पर बोले, ऐबक पर बोले, सालारजंग पर बोले, तो आप जवाब देंगे उनकी? टीवी चैनल पे फट ऐसा मुंह चलाना शुरू करेंगे, ऐसा लगता है सब कुछ बांग्लादेश में विपक्षी पार्टी करा रही। अरे मेरी भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, शपथ ग्रहण बाद को करा लेना, पहले जाके हिंदुओं की रक्षा कर लो, बांग्लादेश को एक धमकी दे दो, एक पत्र लिख दो, एक कोई और कोई धमकी स्ट्राइक वाली कर दो, कुछ ना तो कम से कम उनके ऊपर से एक जहाज रावण रूपी रावण की तरह हंस रहा करके एक ताली तो तुम बजा रहे थे हिंदुओं की हत्याओं में, अभी जूतों से हिंदुओं की हत्याओं में ताली बजा रहे थे ना तुम। मैं वो तुम्हारे भाषा पे ताली बजा रहा, तो सरकार तेरी, और तुम मुझको उत्तेजित करने की कोशिश कर रहा है। मैं क्यों लिख दूं? मुझसे पूछ के सकते ये तू तड़ाकना अपनी समाजवादी पार्टी में करना। ओ गली के गुंडे, ओ गली के गुंडे लाल टोपी वाले, ओ टोपी वाले गुंडे, लाल टोपी वाले गुंडे। जय श्री राम दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। तो दोस्तों एक बार फिर से धमाकेदार डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूं। वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी का डिबेट वीडियो है दोस्तों। आज के वीडियो में दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और एक कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा धमाकेदार है दोस्तों। मनोज यादव करके जो समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता है, हमेशा जो है आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से जो है डिबेट में अभद्रता पे उतर आता है। तो दोस्तों आज की डिबेट में जो है बांग्लादेश पे बहस थी, बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उसको लेकर आज की डिबेट थी, जिसमें अमिताभ अग्निहोत्री जी और साथ ही साथ जो ये मैथिल करके जो है राजनीतिक विश्लेषक, उन्होंने आज ये मनोज यादव को बहुत अच्छे से धो दिया दोस्तों। मनोज यादव जो है आज की डिबेट में भी जो है मैथिल जी को जो बोल रहा है कि जूतों से मारूंगा और इस तरह की बातें करता हुआ नजर आ रहा है। हमेशा जो है ये लोग, ये जो मनोज यादव है समाजवादी पार्टी के लोग, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और आज भी जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा देर न करते हुए डिबेट को शुरू कर लेते हैं। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो की ओर चलते हैं और मिलते सीधे वीडियो के लास्ट में। 1947 से पहले जो हमारे ही देश के लोग थे, हमारे ही सहोदर थे, क्या हम उनको बगल में मरने कटने दें इसलिए कि भाई सपा ने ऐसा बोल दिया? अरे सपा से बाद में बात कर लेना। पहले बांग्लादेश पर एक निर्णायक कदम उठाया जाना चाहिए कि नहीं, मेरी मांग। मैं इसलिए आज ये चर्चा लेके आया। कौन से क्या कह रहा है ये छोटा विषय है, वहां जो मर रहा है उसका परिवार हमारी ओर आंख उठाकर देख रहा है कि क्या मदद करेंगे हम। बैठते हैं टीवी चैनल पे फट ऐसा मुंह चलाना शुरू करेंगे, ऐसा लगता है सब कुछ बांग्लादेश में विपक्षी पार्टी करा रही। ये कौन सा नशा आपको सवार हो गया भैया? सत्ता के मद में ये भी नहीं पता कि आपका धर्म क्या है, आपका कर्म क्या है, आपकी ड्यूटीज क्या है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। कौन बजाएगा घंटा? हमसे कहो, आप ना अमिताभ जी कहिएगा, मैं कह रहा हूं। अरे मेरी भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, शपथ ग्रहण बाद को करा लेना, पहले जाके हिंदुओं की रक्षा कर लो, बांग्लादेश को एक धमकी दे दो, एक पत्र लिख दो, एक कोई और कोई धमकी स्ट्राइक वाली कर दो, कुछ ना तो कम से कम उनके ऊपर से एक जहाजे उड़ा दो, मारक क्षमता वाला मिसाइलें, जो पाकिस्तान की तरफ मिसाइल थी, पृथ्वी मिसाइल को बांग्लादेश की तरफ घुमा दो। हमने मना किया है, रेजोल्यूशन पास किया है। अमिताभ जी एक भी अगर हो तो बता दो। वैसे तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, ये जो उत्तर प्रदेश वाले मुख्यमंत्री जी ना, भगवाधारी जोगी माफ करिएगा, योगी आदित्यनाथ जी, जो गांव गांव जाके सारंगी बजाया करते थे जोगी जी, वो जोगी जी से सिर्फ एक ही बात कहनी है, आप डीएनए ना चेक कराओ, न यहाँ फिर राजनीति डीएनए पे होगी और सब डीएनए चेक कराएंगे किसका डीएनए किससे मिल रहा है, किसका जर्मनियों से मिल रहा है, किसका नाजियों से मिल रहा है, सब कुछ वही अमिताभ जी होने वाला। अभी इस देश का मूल निवासी कौन है पता चल जाएगा। इस देश का मूल निवासी कौन है, ये बात बीजेपी के लोग कान खोल के सुन ले। रुक जाओ। कहा गया बाबर की मानसिकता का डीएनए और बांग्लादेश में अत्याचार जो हो रहा है उसके डीएनए एक है। इसमें सपा क्यों आगे बीच में? मैं अखिलेश जी को सुन रहा था, बोले हम सब अपना डीएनए कराएं। क्यों तैयार है भाई? आप क्यों बीच में आए? किसी ने बताया था कि आपको आना है? ऐसा फाउल मत खेलिए। आप अब अखिलेश जी आ गए तो प्रवक्ताओं के लिए मजबूरी है, उनको भी आना पड़ेगा। मेरे देश में फाउल खेला उन्होंने, नहीं खेलना चाहिए था। डीएनए से क्या मतलब उनका? चोर की दाढ़ी में टिनका नहीं पढ़ना चाहिए ना। उन्होंने बाबर के लिए कहा, बाबर के समय में सपा थी नहीं, तो अलग रहो, खामोखा बीच में कूद पड़े। अब झेलो। भारत जैसे बड़े राष्ट्र के पड़ोस में इतना बड़ा नरसंहार हो रहा है हिंदुओं का, और हम केवल हाथ में बांग्लादेश शर्म करो इसका पोस्टर लेके प्रदर्शन, अपनी गलियों में प्रदर्शन करेंगे? या हमारे एक पब्लिक बात सुन लो पूरी, हमारे शक्ति और सामर्थ्य का प्रकटीकरण कोई दूसरे अवसर पर होगा? जब 10-20-50 हजार आदमी वहां जिबे हो जाएगा तब होगा क्या?
क्या मैं जानना ये चाह रहा हूं आप रूलिंग पार्टी से, क्या ये उचित समय नहीं है कि भारत अपनी शक्ति सामर्थ्य का उद्घोष करे और दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, दुष्ट परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम खत्म होना चाहिए। भाई आपके पास चीजें हैं, हमारे विदेश मंत्री हैं, उनसे बात कर रहे हैं, सारी चीजों को समझा रहे हैं कि अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर आपके खिलाफ एक्शन होगा। ये जो मेरे मित्र कहते हैं कि मेहंदी लगी है या वो सब, ये सब चीजें बेकार की बातें हैं। आप ये देखिए कि क्या ये हिंदू नहीं है या ये क्या डीएनए की बात करते हैं। तो मैं उस चीज के लिए बिल्कुल सरकार अपने हिसाब से पूरी तैयारी की है और सारी जो चीजें उनको देनी चाहिए वो अल्टीमेटम सब दे रहे हैं हम लोग, पर लेकिन हर चीज मीडिया में हर चीज सामने रखकर ये चीजें होती नहीं है। ये मनोज भाई की तो आदत है कि हर चीज को जो है गरम तेल में सेकने की आदत है, इनकी गलती नहीं है। समाजवादी पार्टी का चेहरा और चरित्र ही ऐसा है, उसको बदल नहीं सकते आप। वहां जो लोग हिंसा कर रहे हैं ना, वो प्रदर्शन से समझने वाले लोग नहीं है। जो 75 साल की बुजुर्ग, वो हिंदू नहीं है जी, शेख हसीना, हमसे कोई लेना देना नहीं। हसीना के घर में लूटपाट करने वाले भी मुसलमान, हसीना भी मुसलमान, जो यूनुस आए वो भी मुसलमान, किसमें हिंदू कोई लेना देना नहीं। और वो क्या चुरा लाए, शेख हसीना के अंतः वस्त्र कमीने चुरा लाए और लाके चौराहे पर उनका प्रदर्शन कर रहे हैं। वो प्रदर्शन से सुनेंगे, वो हमारे शांति मार्च से सुनेंगे। और अगर ऐसी गलतफहमी है तो उस गलतफहमी को भी मेरा पड़ा। एक एक हिंदू के नरमुंड के बदले में 20-20 नरमुंड बांग्लादेशी इन नर पिशाचों के कटवा कर हिंदुस्तान बुलवाइए। ये ताली मत बजाओ, तालियां हमारे यहां खुसरे बजाते हैं, किन्नर बजाते हैं। ये किन्नरपंथी यहां मत करो बैठकर। समझ में आया मनोज यादव? हिंदुओं की हत्याओं पर ताली बजाने वाली समाजवादी पार्टी का तुम चेहरा यहां पे बनके बैठे हुए हो। शर्म आनी चाहिए। संभल में 5 दंगाई आपस में गोली मार के मर गए तो पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी मातम बना के बैठी हुई है, काले कपड़े पहन के घूम रही है, चूड़ियां तोड़ रही है, हाय हाय कर रही है और मैसेज कर रही है ट्विटर पे। और यहां बांग्लादेश में सैकड़ों हजारों हिंदुओं की हत्याएं हो गई, हमारी माओ बहनों का बलात्कार हुआ, हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं और ये यहां बैठकर आवाज बंद करके बैठे हैं। ये अतिशोक्ति कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं अग्निहोत्री जी, डीएनए सच में इनका टेस्ट कराना चाहिए। यह टेस्ट कराने की आवश्यकता है कि ये अखिलेश यादव है या अखिलेशुद्दीन है, ये मनोज यादव है या मोइनुद्दीन है। इन लोगों के डीएनए टेस्ट की अत्यंत आवश्यकता है। मनोज यादव रावण रूपी वैसे रावण की तरह हंस रहा करके एक बार ताली तो तुम बजा रहे थे हिंदुओं की हत्याओं पे, अभी जूतों से हिंदुओं की हत्याओं पे ताली बजा रहे थे ना तुम। मैं वो तुम्हारे भाषण पे ताली बजाना तो सरकार तेरी, और तुम मुझको उत्तेजित करने की कोशिश कर रहा है। मैं क्यों लिख दूं? मुझसे पूछ के सकते ये तू तड़ाक ना अपनी समाजवादी पार्टी में करना। ओ गली के गुंडे, ओ गली के गुंडे लाल टोपी वाले, ओ टोपी वाले गुंडे, लाल टोपी वाले गुंडे, मनोज यादव नहीं हो। अगर गलत नाम लिया बता दे रहा हूँ रावण, जूतों से मारूंगा तुमको, याद रखना। मेरी बात पहले भी दिखाया था, फिर फोन बंद कर तुम्हारी दिखाया था, फिर फोन बंद करके बैठ गए थे। तुम्हारी स्थिति यही है, तुम्हारी स्थिति यही है। समझ में आया? हिंदुओं की हत्याओं पे नाच रहे हो तुम, ताली बजा रहे हो तुम, ये तुम्हारी असलियत है, ये तुम्हारी असलियत समाजवादियों का। हिंदुओं के हत्यारे यहाँ बैठ के ताली बजा रहे हो। बदतमीज शहरी का कहां से आए हो? टेस्ट कराओ मोइनुद्दीन, टेस्ट कराओ, को बोलेगा क्या औकात है? तेरी क्या हैसियत है लाल टोपी वाले? मैं श्राप देता हूँ, मैं श्राप देता हूँ, नहीं पाओगे अपने तो तेरा भी नाम लिस्ट में लिख लो। मैं श्राप देता हूँ अगर तो मेरा गलत नाम बनेगा। आतंकवादी जो भयंकर आवाजों का साथ नहीं लगता। उत्तेजना ना फैलाइए। बांग्लादेश में पर्याप्त उत्तेजना, यहां उत्तेजना की जरूरत नहीं, या कदम उठाने की जरूरत है। मनोज जी रुक जाइए, मैथिल जी। ट्रंप ने क्या कहा? 20 जनवरी को शपथ लूंगा। क्या 20 जनवरी को शपथ लूंगा? उस दिन तक अगर बंधक बनाए गए अमेरिकी नहीं छोड़े गए तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। वक्तव्य समाप्त। नो इफ नो बट। उन्हें का चिट्ठी जाएगी, पत्री जाएगी, यूएन वाले आएंगे, फिर चाय और समोसा वगैरह आएगा, फिर मीटिंग होगी ना। उन्हें का या तो मेरे शपथ लेने से पहले छोड़ दो और नहीं तो भुगतोगे। क्या हम ऐसा नहीं कह सकते मनोज पंडित बांग्लादेश से? बिल्कुल कह सकते हैं। तो कब कहेंगे? तैयार देखिए,
अमिताभ जी उसी की तैयारी, सब कुछ अभी देखिए विदेश मंत्री ने बात की, सब कुछ उसी की तैयारी है। बहुत जल्दी से बड़ा एक्शन आपको नजर आएगा। पर लेकिन हम खाली टीवी डिबेट्स में एक दूसरे के साथ ऐसी ठीक मनोज जी, पहला आक्रांता जो भारत में आया मुस्लिम आक्रांता, वहां से बात शुरू करो, वहां से डीएनए लाओ। बाबर तो बहुत लेट आया भैया, आधी फिल्म तो खत्म हो गई थी जब बाबर आया। बाबर आया 1500 में और ये लुटेरे आने लगे थे 712 से। लेकिन मैं हैरान, योगी जी महाराज ने कहा कि बाबर का जो डीएनए था उस विचारधारा का, वही विचारधारा का डीएनए बांग्लादेश में है। इसमें समाजवादी पार्टी क्यों कूद पड़ी? ना तो समाजवादी पार्टी की शाखा बांग्लादेश में है, ना वो बांग्लादेश में चुनाव लड़ते। वो क्यों करे हम अपना डीएनए कराएंगे, आप अपना कराओ ना। बाबर से उनका कोई लेना देना नहीं ना। आप जानबूझकर क्यों कूदे? बाबर पर कोई बोलेगा तो आप उसको उत्तर देंगे? ये तो इस देश के लिए बड़ा शर्मनाक है। बाबर और औरंगजेब पर कोई बोले, बिन कासिम पर बोले, खिलजी पर बोले, ऐबक पर बोले, सालार जंग पर बोले, तो आप जवाब देंगे उनकी बिहाफ पर? जिन लोगों ने भारत माता की छाती पर पैर रखने का जघन्य पाप किया, उन लोगों के पक्ष में आप क्यों खड़े होते हैं, होना चाहते हैं कि डीएनए की बात ना करो? डीएनए का अर्थ शाब्दिक मत लीजिए, विचारधारा देखिए। जो लोग ये नारा लगा रहे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, वो भी वही डीएनए के लोग हैं। वो तो जेएनयू में भी है। डीएनए बिन कासिम से चलता हुआ है और यहां तक आया है। ये बात ठीक है। राहुल गांधी ने जब बांग्लादेश पर एक टिप्पणी की थी तो उन्होंने हिंदू शब्द लिखने से परहेज किया था। यह नहीं करना चाहिए। आप हिंदुस्तान के वोट से सरकार में रहे हो, आपका परिवार। आज भी आप लीडर ऑफ अपोजिशन हिंदुस्तान के लोगों के वोट से हैं। हिंदू लिखने में संकोच क्यों था? बोले जो लोग मारे जा रहे हैं, जो लोग क्या होता है, हिंदू नहीं लिख सकते। सोचिए उन बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं पर क्या बीतती होगी जब वो सोचते होंगे कि हमारे हिंदुस्तान के नेता लोग ऐसी भाषा बोल रहे हैं, हमसे दूरी बरतना चाह रहे हैं। और किन के लिए? उन लंपटों के लिए, उन आतंकियों के लिए। मेरा तो एक ही सुझाव है मनोज पंडित जी, आपकी सरकार को, जो करना है जल्दी करिए। मजा आया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो हो चुका है समाप्त। और यहाँ तक यदि आप लोगों ने वीडियो देख लिया, आप सभी का धन्यवाद। आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों, यदि चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल वाला आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना, जिससे जब भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके फोन पर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की बात कर लेते हैं। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार थी और मनोज यादव जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनको आज मैथिल जी ने जो है बहुत अच्छे से जो धो दिया है। आज जो जिस तरह से आप लोग देखते ही होंगे सपा प्रवक्ता जो मनोज यादव है, उनका बिहेवियर कैसा रहता है, सारी डिबेटों में आप लोग देखते होंगे किस तरह से बातें करते हैं। वहीं आज इनकी टक्कर के मैथिल जी जो है, इनको आज अच्छे से धो दिए और सपा लाल टोपी वाला गुंडा और न जाने क्या क्या शब्दों से जो है इनको संबोधित कर दिया। दोस्तों जिस तरह से बांग्लादेश में अत्याचार हो रहे हैं, ये बात सच है कि भारत सरकार को भी जो है कड़ा रुख जो है अपनाना चाहिए। जिस तरह से ट्रंप ने जो है वहाँ पर जो है बोला था कि हमारी शपथ ग्रहण होते ही जो है आपको जो है तैयार रहना। तो दोस्तों आज की डिबेट आपको कैसी लगी, अमिताभ अग्निहोत्री जी का विश्लेषण कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।